नमस्कार। मैं पंडित विनय भार्गव आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको शास्त्र के अनुसार जानकारी, उपाय, कथाएं प्राप्त होते रहें। आज महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर समस्त कुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में ले गए। व्यास जी को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर अर्घपाद्य आचमन से उनका पूजन किया गया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व सरल पूजन बताइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी सुख पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर के व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत का पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर के सुख प्रदान करेंगी। वह महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा, महात्मन, वह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तब महर्षि जी ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर के स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन करके ताजी दूबा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण दे करके प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर के सिद्ध 16 धागों का एक गड़ा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन का 16 गांठ का गड़ा एक गड़ा बन करके तैयार हो जाता है। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बना करके चंदोबा तान करके उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके अनेक प्रकार के जो पकवान हैं आपने नैवेद्य के रूप में तैयार किए हैं, बनाए हुए हैं, वह समर्पण करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी जी का व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बता करके व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों में रानियों ने व नगर की स्त्रियों ने महालक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी माता के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का आरंभ किया, साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ व्रत का पालन करने लगी, व्रत आरंभ किया, पर माता गांधारी जी के द्वारा कुछ द्वेष भाव होने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन समाप्त हो गए। 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आया। उस दिन प्रातः काल से नर नारियों ने उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया। समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ पर उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की बड़ी तैयारियां करने लगी। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, परंतु माता कुंती को नहीं बुलाया गया, न कोई सूचना दी गई। उत्सव वाद्य यंत्रों की ध्वनि गुंजायमान होने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर छा गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझ करके बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता
को गंभीर देख करके अर्जुन ने प्रार्थना की, माता आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम आपसे आपके दुख का कारण जान सकते हैं और दुख दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताइए। तब माता कुंती ने कहा, बेटा जाति अपमान से बढ़कर के कोई दुख नहीं है। आज नगर में महालक्ष्मी जी के व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की महिलाओं को सम्मान के साथ बुलाया है, पर ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया गया। तो पार्थ ने कहा, माता क्या यह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का एक विशाल हाथी पूजन के लिए तैयार किया है, सजाया है। वह विधान तुमसे नहीं बन सकेगा और उसके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पृथ ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजें। मैं ऐसा हाथी पूजन के लिए बुला रहा हूँ जो हस्तिनापुर वासियों ने ना देखा है ना पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक में इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है उसे बुला करके तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारियां करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगीं। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांध करके धनुष पर रख करके देवलोक इंद्र की सभा में पहुंचा दिया। इंद्र ने बाण से पत्र निकाल करके पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा, हे पांडु कुमार, ऐरावत तो मैं भेज दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। तब पत्र प्राप्त कर अर्जुन ने पत्र में बाणों का मार्ग बना करके हाथी ऐरावत उतारने के लिए प्रार्थना लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने सारथी मातुल को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजा करके हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अमर झूल डाली गई, स्वर्ण पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू बांधे गए जिनकी ध्वनि गुंजायमान हो रही है। इधर सारे नगर में धूम मच गई। माता कुंती के घर में सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते से स्वर्ग से उतर करके पृथ्वी पर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी बालक वृद्ध जनों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्रित होने लगी। माता गांधारी के महल में भी इस बात की चर्चा होने लगी। नगर के नारियों ने पूजन की थाली लेकर के भागने लगी, माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल भर गया। सारे नगर वासी ऐरावत को दर्शन करने के लिए गली, सड़क, महल, अटारियों पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए रंग बिरंगे चौक परवाए, नवीन वस्त्र बिछवाए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत की तैयारी, अबीर, पुष्प, हार हाथों में लेकर के पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। इंद्र की आज्ञा पाकर के ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए हुए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके आभूषणों की ध्वनि नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन कर नर नारियों ने जयकारा लगाना प्रारंभ कर दिया। सायंकाल होते ही ऐरावत माता कुंती के महल के चौक पर उतर आया। तब समस्त नर नारियों ने पुष्प, अबीर, केसर आदि चढ़ा करके स्वागत किया। महाराज धूम पुरोहित द्वारा ऐरावत पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर वेद मंत्रों के द्वारा पूजन की गई। नगरवासियों ने श्री महालक्ष्मी जी का स्वागत करके ऐरावत की पूजन की। फिर तरह तरह के मिष्ठान, पकवान, मेवा ऐरावत को खिलाए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया।
फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन वेद विधि के द्वारा विधान से कराया। कुंती माँ ने व्रत के डोरे के गड़े में 16 गांठ लगा करके लक्ष्मी जी के सामने अर्पित किया। ब्राह्मणों को पकवान में एवं मिठाई देकर के भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य स्वर्ण अन्न आभूषण देकर के ब्राह्मण को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने महालक्ष्मी जी की दीपक जला करके श्रद्धा भक्तिभाव के साथ पूजन की, आरती की, पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात समस्त प्रकार से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की। इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ लक्ष्मी स्थिर भाव से घर में निवास करती हैं। जय माँ लक्ष्मी।